तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों सीटेट 2024 का दोस्तों मैं आज से कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब दोस्तों मैं आपके सारे टॉपिक कराने वाला हूँ, जितने भी चैप्टर आपके होने वाले हैं सीडीपी के, तो दोस्तों सारे कराने वाला हूँ। दोस्तों आज का आपका चैप्टर रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वन लाइनर में दोस्तों मैं सारे आपके टॉपिक करा दूंगा। तो इसकी दोस्तों आज पहला टॉपिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो किसके लिए, तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 विकल्प होंगे, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, तो कुछ इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो ये कथन किसने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है? तो ये आपका बोला था सारे एवं टेलफोर्ड ने। टेलफोर्ड का किसने, सारे एवं टेलफोर्ड का ये कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो ये सारे एवं टेलफोर्ड का है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो ये आपकी मनोविज्ञान के सिद्धांत में, किसके, मनोविज्ञान के सिद्धांत से रखी गई है मनोविज्ञान की आधारशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये आपके विलियम जेम्स हैं। कौन दोस्तों? विलियम जेम्स हैं। आप दोस्तों सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट पेपर 2 की, तो सीडीपी आपकी सभी में 30 नंबर की आती है, तो ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो ये व्यापक स्वरूप है। क्या दोस्तों? व्यापक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरीशिन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? व्यवहार का और ज्ञान का। किसका? व्यवहार का और ज्ञान का उद्देश्य है गौरीशिन के अनुसार। ये किसके अनुसार है? गौरीशन के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का और ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो किस पर होता है? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। किसमें? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में, लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है ये कोलेसनिक के अनुसार क्या है? तो इनके अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। क्या है? शिक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान करना एक टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? तो कैली के अनुसार है जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने? 9 उद्देश्य हैं। कितने? 9 उद्देश्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, 9 उद्देश्य हैं। किसके अनुसार? ये कैली के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। ये बाल विकास है। क्या दोस्तों? बाल विकास है जो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है, तो बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष उद्देश्य हैं। तो क्या है विशेष उद्देश्य जो स्किनर के अनुसार है? स्किनर ने दोस्तों किस पर ये किया था दोस्तों? तो इन्होंने किया था किस पर? आपके चूहे पर। किस पर? स्किनर ने किया था चूहे पर। नेक्स्ट क्या ये इसका आंसर? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता करना। ये है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में विशिष्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? तो ये ली का है। किसका? आपका ली का ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्षेत्र में सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे अच्छी प्रकार समझने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। तो ये क्या सीमा है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील सीमा है। कौन सी? अस्थिर सीमा एवं परिवर्तनशील सीमा है जो शिक्षा गेट्स के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा व वृद्ध कहना चाहिए। मतलब जो अवस्था है उसी के अनुसार है किसी को हमें बालक या युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका? ये फ्रोवेल का है। किसका दोस्तों? ये फ्रोवेल का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। कैसा आधार होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। कि किसने कहा? ये हर्बर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा? मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका? मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। किसकी है? बाल केंद्रित शिक्षा की। किसकी? बाल केंद्रित शिक्षा की मनोविज्ञान को आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। तो किसके लिए? तो सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। दोस्तों अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, नहीं तो आप ये सर्च करेंगे सत्यम टेलीग्राम 1 तो आपको इस पर मिल जाएगी PDF। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। शिक्षा और शिक्षार्थी का अगर मधुर संबंध है तो एक शिक्षा का प्रमुख मनोवैज्ञानिक का प्रमुख लाभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कक्षा में छात्रों और उसकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग इसके आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का निर्देशन और परामर्श में अधिक विषय उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो किसका? किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण होता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम में निर्माण होता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुद्धि परीक्षण विषय। तो शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका परीक्षण है? बुद्धि शिक्षा मनोविज्ञान का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें बुद्धि परीक्षण विषय किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या क्या होती है? तो दोस्तों बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। जो शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो ये कुछ बात है। तो शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। दोस्तों आपके पेपर 1 पेपर 2 के लिए सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो सन 1900 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से। किसकी? साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। किससे? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक का संबंध है, मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा, दर्शन और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। क्या दोस्तों? नेतृत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। किसका? वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका? ये आपका स्किनर का है। किसका? स्किनर का है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। तो किससे? सीखने से। किससे? सीखने से संबंध है, लर्निंग से या अधिगम से है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह, तो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक हैं जिनका शिक्षा में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा, पुनर्बलन व प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन व प्रभाव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है। तो जो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन आपके अरस्तु जी का, किसका, अरस्तु जी का है। दोस्तों आपका एक चैप्टर कौन सा चल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। बाकी सारे चैप्टर आपके करा दिए जाएंगे पेपर खत्म, मतलब पेपर होने से पहले। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। यह कथन किसका है, तो ये स्किनर का, किसका, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, तो चूहों पर किया था। किसने दोस्तों, चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो किसका, उनका वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखी निरूपण। किसका आंकड़ों का जो व्यवस्थापन करते हैं तो उसके चलते वर्गीकरण का सारणीयन और आलेखी निरूपण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। ये मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है क्या, कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा या नहीं संभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, की इसकी सहायता से अपने शिक्षण को आर्थिक रूप से प्रभावशाली बना सके। इसका अध्ययन करने से शिक्षक को आर्थिक रूप से प्रभावशाली बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिक्षण को, जब अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा अध्यापक तो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ला इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं, तो कौन है इसके, ई वाटसन है। मतलब शुद्ध विज्ञान है तो इसके परिभाषक कौन है, तो ये प्रतिपादक कौन है, ई वाटसन है। कौन, ई वाटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकता है, तो कहाँ, मनोविश्लेषण विधियों से। किससे, मनोविश्लेषण विधियों से अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। कौन, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके कौन है जन्मदाता, तो ये सिगमंड फ्रायड है। कौन, सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो क्या है दो, ये आपका वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो शिक्षा मनोविज्ञान से आपके पूछे गए हैं अब तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, तो ये दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन है जो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, मूल्यांकन जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, तो ये स्थान, ये कथन मतलब किसका है, कि शिक्षा किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही प्राप्त की जाती है। तो ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। किसका, शिक्षा का एक संकुचित मात्र अर्थ है। साइकी का अर्थ है, अब इसमें साइकी की अर्थ की बात करें तो ये क्या, मानवीय आत्मा का मन, आत्मा या मन, मानवीय आत्मा या मन, ये साइकी का अर्थ है शिक्षा के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, ये वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियाँ, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये कथन आपका C.W. वैलेंटाइन का, किसका, C.W. वैलेंटाइन का है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संज्ञात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों का कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये किसका, ये कथन C.W. वैलेंटाइन जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान क्या है, तो आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है, ये आपका मनोविज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं और अभियोग्यताएं व वातावरण। ये मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्ति की जो रुचियाँ हैं, कई प्रकार की रुचियाँ होती हैं, तो उसके चलते मन को प्रभावित हो जाता है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, तो जेम्स ड्रेवर, कौन सा दोस्तों, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने, जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का एक अंग है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, तो यह सर्वव्यापी और सार्वभौमिक भी है। कौन सा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति के संबंध में क्या कहा जाता है, यह एक सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन भी किया जाता है। किसका, मानव का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने का प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य में जो है विद्यार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को भी प्रभावित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। क्या, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता की, किसकी? शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का संबंध प्रमाणित के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षणिक परिस्थितियों के संस्थितियों के मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक प्रक्रिया के अंग हैं, तो क्या है? शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञानोभाव और शिक्षण का मूल्यांकन, ये है आपका शिक्षण प्रक्रिया के अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा का संबंध है, तो शिक्षा किस उद्देश्य से? कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। किसका? शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण और वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है। क्या? एक व्यापक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। नेक्स्ट क्या है? अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन आपका फ्रोवेल का है। किसका? फ्रोवेल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास है जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध है, जिससे शिक्षक शिक्षार्थी के मधुर संबंध होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का आपका लाभ उद्देश्य है। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो। तो सही बात है मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का जो है अध्यापक द्वारा किया जा सकता है जब उसका शिक्षण सही से हो। दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को टेस्ट देना है, आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको देखते हैं। क्वेश्चन क्या पहला कहता है? क्वेश्चन आपका पहला कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो किस अवधि को प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी संकेत करती है? तो ये दोस्तों आपके 3 से 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ये प्रारंभिक 3 से 8 तक के वर्षों के आपकी ये प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी ये संकेत करती है। और शैशवावस्था आपकी 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते ही चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? विकास का सिरा पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो ये आपका विकास जो है आपका किस प्रकार ये सिर से पैर की ओर बढ़ता है। किससे? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ये सिर से किसकी ओर बढ़ता है? सिर से पैर की ओर आपका विकास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो मानव क्षेत्र को किस में विभाजित किया जाता है ये आपको इसका आंसर बताना है। तो ये किस किस क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो ये दोस्तों इसके ऑप्शन इधर हैं। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक, किस किस में मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिकी कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिकी कौशल का उदाहरण क्या है इनमें से? तो ये आपका क्या रहने वाला है? लिखना जो है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो जो किशोर होते हैं मतलब युवा अवस्था वाले, तो ये बच्चे किसको मतलब ये अनुभव कर सकते हैं? तो ये आपका दुसिंचिता और स्वयं से सरोकार, ये क्या कर सकते हैं? इसका अनुभव कर सकते हैं। दुसिंचिता और स्वयं से सरोकार ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 6 नंबर आपका क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये आपका किसका हिस्सा है? ये आपका बौद्धिक विकास का। किसका? जो बौद्धिक विकास का ये आपका हिस्सा है। ये अवधारणाओं का विकास जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये कथन है
तो ये कथन सही है या गलत है या क्या है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सत्यम टेलीग्राम 1, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसके आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसका आंसर देखते हैं क्या आपका इसका आंसर रहने वाला है। ये आपके चारों आंसर हैं, तो ये आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो ये आपका इसका रहने वाला है क्या दोस्तों कि सही है। ये आपका दिया गया है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो ये आपका कथन क्या है, ये कथन आपका सही है, क्योंकि शरीर विकास के अन्य पक्षों के साथ साथ अंतः संबंधित है। तो ये आपका सही है दोस्तों। ये चैप्टर 1 है आपका। कौन सा चैप्टर है ये आपका, ये देखिए इस चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चन ये कराए जा रहे हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध। दोस्तों आपके जो भी चैप्टर हैं सारे क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो किसका मिलान उचित है, इनमें से बताना है किसका मिलान सबसे उचित है। मतलब शारीरिक विकास या वातावरण का मिलान उचित है, या संज्ञात्मक विकास परिपक्वता का मिलान उचित है, या सामाजिक विकास वातावरण का, इनमें से किसका मिलान उचित है। तो ये आपका संवेगात्मक विकास परिपक्वता का, किसका दोस्तों, संवेगात्मक विकास परिपक्वता का मिलान सबसे ज़्यादा उचित है। ये दोस्तों आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास क्या क्या है, दो मानव विकास गुणात्मक होता है या मात्रात्मक होता है, मतलब ये दोनों होते हैं, या कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, मतलब तो ये क्या होता है। तो ये दोस्तों ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में काफ़ी कहीं मात्रात्मक सिर्फ दिया जाता है, मात्रात्मक ही होता है। तो इसका दोस्तों लेकिन ऑप्शन इसमें आंसर ये आपका ए भी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवाकाल की अवधि क्या है। तो शैशवाकाल की अवधि की बात करें तो आपकी शैशवाकाल की अवधि क्या है, तो ये आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब 0 से लेके 2 वर्ष तक है। शैशवावस्था को कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक है ये आपकी शैशवाकाल की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो ये कौन सा कथन है जो विकास और अधिगम के बीच संबंध को जोड़ता है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये आपका नहीं जोड़ेगा। अधिगम विकास के पीछे रहता है, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषी शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अतः संबंधित हैं। सही है दोस्तों, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित है। लर्निंग और दोस्तों विकास दोनों अलग अलग भाव में है, तो दोनों एक जटिल तरीके से मतलब आपस में संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी में अंतर्गत आता है, श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो परिवर्ती बाल्यावस्था है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी 6 से 11 वर्ष की, किसके दोस्तों, 6 से 11 वर्ष के बीच में जो है ये आपकी समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था आती है। इसमें बच्चे जो हैं अपना अपना एक ग्रुप बनाने लगते हैं, बच्चे ग्रुप के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं 6 से 11 तक की वर्ष की वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो संज्ञात्मक विकास जो है निम्न में से आपका ये किसके द्वारा समर्पित होता है, ये आपका एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इसके चलते दो आपका संज्ञात्मक विकास समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो विकास के संदर्भ में है निम्न इसमें से बताना कौन सा कथन आपका जो सत्य नहीं है, ये आपका बताना है जो विकास के संदर्भ में है। तो ये विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। सही बात है, जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं तो उसमें अपने अलग अलग ही खतरे हैं, ये आपका सही ऑप्शन है। मतलब ये आपका इसका आंसर नहीं होगा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो बिल्कुल ये गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल सही, विकास की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। जो उत्तर बाल्यावस्था है उसके उपयुक्त जो विकासात्मक कार्य है वो उपयुक्त इनमें से नहीं है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आप बी ऑप्शन रहने वाला है, प्रोत्साहित या स्थिरचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये आपका उत्तर बाल्यावस्था में
नहीं होता है। बाकी सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये सारे सीखते हैं। जो उत्तर वाली अवस्था होती है व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये आपके सारे जो उत्तर वाली अवस्था में बच्चे होते हैं ये सारे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन पुरुष या स्त्री मतलब पुरुष और स्त्री आपस में जो है इनका आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता इस उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ है। जो विकास का अर्थ क्या है, तो विकास के अर्थ की बात करें तो ये आपका विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये विकास का रूप है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला ये आपका विकास का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलौने की आयु। अब इसमें सीधा पूछा जाएगा आपका टॉय एज क्या है, खिलौने की आयु क्या किसे कहा जाता है। तो टॉय एज की बात करें तो ये आपका कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। किसे, पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, अगर पूर्व बाल्यावस्था की इनमें से कौन सी है, नहीं है, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये आपकी क्या रहने वाला है, तो ये आपका दल समूह में रहने की अवस्था। जो दल समूह रहने में ये आपका नहीं जो है बच्चे दल समूह में नहीं रहते। जब 6 से 11 वर्ष की आयु होती है तब ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था में है, जो बच्चे उसमें रहने लगते हैं। तो यही आपकी विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था। बाकी अनुकरण करने लगते हैं और प्रश्न करने की अवस्था आ जाती है, खेलने की भी अवस्था होती है, लेकिन आपके दल समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस अवस्था आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ये किस में समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, तो ये आपका द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में ये समझने लगते हैं परिवर्तन। ये आपके उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान संख्या और परिवर्तन क्षेत्र में द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में ये आपका परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। अगर शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास ये आप लोग ये किस अवस्था में होता है, तो ये जो है बच्चे की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था में ये होती है, ये शर्म तथा गर्व जैसी भावनाएं उसमें विकसित हो जाती हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में ही होता है तो उसका ये अवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रवृत्ति या जिज्ञासा की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो ये इनमें से कौन सी नहीं ये बताना है। तो ये चिंतन प्रक्रिया जो है ये नहीं है, मतलब 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या ये चिंतन करेगा, तो ये इसकी विशेषता नहीं है जो शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। मतलब विकास एक लगातार चलने वाली और एक धीमी प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था, तो ये आपका कहा था किसने, स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है मगर धीमी प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन एक धीमी प्रक्रिया, ये स्किनर जी ने कहा था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था की बात करें तो ये आपकी किस एज की होती है, तो बाल्यावस्था ये आपकी होती है 12 वर्ष तक। कब 12 वर्ष तक होती है ये बाल्यावस्था, इसके बाद आपकी बाल्यावस्था खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या रहने वाली है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, तो ये आपकी क्या है, ये अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से आपका आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि, मतलब आकार और सोच समझ में कौशल में वृद्धि है। विकास में वृद्धि से यही तात्पर्य है कि आकार में और सोच है उसकी कैसी हो रही हो, समझ और कौशल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, परिपक्वता का संबंध है। अगर परिपक्वता का संबंध है तो किससे है, तो परिपक्वता का संबंध है ये आपका किससे रहने वाला, ये आपका विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तनाव और क्रोध की अवस्था, मतलब बच्चे में तनाव और क्रोध आने लगता है, तो ये कौन सी अवस्था है बच्चे की, तो ये आपकी कौन सी अवस्था रहने वाली है, तो ये आपकी किशोरावस्था है। जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो उसमें तनाव भी आता है और क्रोध भी आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र। अगर शारीरिक विकास की क्षेत्र की बात करें तो ये आपका कौन सा स्नायु मंडल है, कौन सा विकास क्षेत्र, स्नायु मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि अब शरीर में आकार में वृद्धि होती है किस वजह से होती है,
तो ये किस वजह से होती है? ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। ये आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास है जिसके चलते शरीर में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये वृद्धि होती ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ये आपका कौन सा? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये सत्य है। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ये कथन आपका सत्य है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन जो है आज समाप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके 30 क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे, जिससे आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। जो आपका पहला चैप्टर क्या है? आपका पहला चैप्टर विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, जो ये आपका चैप्टर नंबर अध्याय 1 है, इसमें खत्म हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी 30 आपके बाद में करा दिए जाएंगे।